नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है, या कहिए अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध, अब एक ऐसे बिंदु पे पहुंच गया है जहां समझौता, और वो समझौता जो है वो बराबरी का समझौता जब तक नहीं होता है, ये युद्ध चलता रहेगा। और जो अमेरिका की दादागिरी थी कि हम जिसकी चाहे सरकार हटा दें, जैसे चाहे हम दुनिया को चलाएं, उसकी संप्रभुता का ख्याल न रखें, हम अकेले ठेकेदार बन जाएं, दुनिया में लोकतंत्र का ठेकेदार बन जाएं, मानवीयता का ठेकेदार बन जाएं, सत्ता संचालन का ठेकेदार बन जाए। जो ठेकेदारी अमेरिका ने ली थी, उस ठेकेदारी को ईरान ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। और न केवल चैलेंज किया है बातों में, ऐसा गप पसार के बैठे हुए हैं ट्रंप, ईरान ने वैसा गप नहीं पसारा है। ईरान ने बड़ी ठोस रणनीति बनाई कि अमेरिका की कमर कैसे तोड़ी जाए, उसकी जुबान कैसे बंद की जाए, और उसमें ईरान जो है कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अमेरिका ने सोचा था कि जो है उसको बम मार देंगे, ये तोड़ देंगे, वो खत्म कर देंगे, और ईरान जो है घुटनों पर आ जाएगा, जैसे बाकी देश आते रहे। कई देशों में उसने सत्ता बदल दी इसी तरीके से, और पूरी दुनिया को इसी तरह से वो रूल करता रहा है। भारत को तो केवल बातों से घुटनों पर ला दिया, लेकिन ईरान जो है वो नहीं आया, क्योंकि ईरान की जो जो लीडरशिप है वो मजबूत हाथों में थी, स्वाभिमानी हाथों में थी, और पूरी रणनीतिक लड़ाई लड़ी ईरान ने। इसलिए देखिए, अमेरिका ने जब खामनेई की पहले दिन हत्या कर दी, 168 बच्चों के स्कूल पर बम गिराया, और उसका भारी नुकसान अमेरिका को हुआ हालांकि, लेकिन इतने सारे बच्चे मारे गए तो लगा कि वहां हंगामा मच जाएगा। खामनेई मार दिए गए, उनके साथ ढेर सारे लोग मार दिए गए, उनके नेता जो लीडरशिप थी उनकी पूरी नीचे तक, उसको खत्म कर देने की बात अमेरिका करता रहा, और बच्चों को मार दिया। तो लगा कि इमोशनल ग्राउंड पे और राजनीतिक ग्राउंड पे, दोनों ग्राउंड पे एक साथ हमने ध्वस्त कर दिया ईरान को। इतने बच्चे मारे गए तो खामनेई के खिलाफ जो है वहां जन विद्रोह खड़ा हो जाएगा कि बच्चों को मरवा दिया। लेकिन दोनों दाव जो है अमेरिका के लिए गड़बड़ पड़ गए। बच्चों के मारे जाने की वजह से अब पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। इवन अमेरिका के लोग आलोचना कर रहे हैं, और नाटो के जो देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, कई देशों ने इस बात को लेकर के अमेरिका की आलोचना की। केवल स्पेन नहीं, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, और कई देश, जर्मनी भी, तमाम देशों ने बच्चों की हत्या को गलत बताया। तो अमेरिका एक बैकफुट पे यहां आया कि कई सारे देश नैतिक रूप से उसके साथ खड़े नहीं रहे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ संवेदना बन गई, उनके जो बच्चे मारे गए, जो छोटे छोटे बच्चे, उसका वीडियो भी बनाया ईरान ने, इसलिए एआई से वीडियो बनाया उसका कि किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, और वहां पर के मिसाइल आकर के गिरती है, और बच्चे जो है राख में बदल जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, उनके पड़खत्ते हो जाते हैं। और इसका जो है पूरी दुनिया में बड़ा ही प्रभाव पड़ा कि ये कौन सा देश है अमेरिका। अमेरिका से लोग पहले भी चिढ़े हुए थे, अमेरिका के साथ कोई देश है नहीं आज भी उसके दबाव में है, वो चाहे व्यापार की वजह से उसके दबाव में हो, चाहे उसकी ताकत की वजह से उसके दबाव में हो। लेकिन मूल रूप से अमेरिका एक सर्वसत्तावादी देश है। अमेरिका के लिए मानवीयता जो है केवल ढोंग है, मुखौटा है। दरअसल अमेरिका सबको अपना गुलाम बना करके शासन करना चाहता है पूरी दुनिया पर। ये अमेरिका की नीति स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और अमेरिका को जैसे लगा जिसे कोई चैलेंज करने वाला नहीं। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, और सारे लोग थे जिनके साथ बैठ करके कि ये कैसे सही तरीके से दुनिया चले। अमेरिका ने किसी को चलने नहीं दिया, खासकर जब से दूसरी बार जब ट्रंप आए, तो ट्रंप ने सिर्फ गुंडाई की, अपने नेताओं को गलियाला, पूर्व जो नेता उनके रहे, राष्ट्रपति रहे, उनको गलियाया, बिजनेसमैन को गलियाया, भारत को गलियाया, न किसी दोस्त को छोड़ा, सबको जो है वो गाली से बात किया। और ऐसा लगा कि इतना अहंकारी आदमी है, यही सृष्टि चला रहा है, इसी की वजह से धरती पे बारिश हो रही है, इसी की वजह से सूरज उग रहा है, इसी की वजह से चांद उग रहा है। ऐसा इसने क्रिएट कर दिया। नतीजा था कि इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना ही था, और ये मौका जो है ईरान ने दे दिया। आज ईरान की हर जगह चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। तो इस वजह से ये अमेरिका को केवल थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि कमर तोड़ दी है अमेरिका की, सारी शान पट्टी गुम करा दी है अमेरिका की। देखिए,
अमेरिका की ताकत क्या थी? अमेरिका की ताकत रही जो उसके जो गल्फ कंट्रीज के जो सैनिक अड्डे हैं, वो उसकी ताकत कि जहां जाए वो हमला कर दे, हमला करके ध्वस्त कर दे और सरकार बदल दे, रिजीम बदल दे। ईरान में भी वही कोशिश की उसने, खूब जोरदार हमले किए। पहले ही दिन खामनेई को मार दिया, पहले दूसरे दिन। लेकिन जो ईरान का जो पूरा सिस्टम तैयार किया, बड़ा अच्छा। कल मैं पढ़ रहा था कि किस तरह से सिस्टम तैयार किया कि वो जो है, जो पूरा जो सेना का जो तंत्र है उसको डिसेंट्रलाइज किया हुआ है ईरान ने। वो सेंट्रलाइज नहीं है कि एक जगह आपने बम मार के खत्म कर दिया, उसके बाद सेना बिखर गई, पता नहीं क्या निर्णय लेना है, कुछ नहीं पता। डिसेंट्रलाइज किया किया हुआ है उसने। आप एक को अगर ध्वस्त भी कर दोगे तो दूसरी जगह आदेश दिया हुआ कि आपको अपने समझ से कार्रवाई करनी है, रुकना नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करना। अब देखिए हिंदुस्तान में लगातार चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने खास ये कहा कि जब नरवणे साहब ने पूछा, थल सेनाध्यक्ष ने पूछा, जब चीन की सेना जब घुसती आ रही थी लद्दाख की तरफ, तो नरवणे साहब ने पूछा कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ डिसीजन लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, कैबिनेट के पास है, और उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ से जाएगा निर्देश। तो वो डिसीजन जो लेना था प्रधानमंत्री को, डिसीजन प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, इंतजार करते रहे, और फाइनली प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जो उचित लगता है वो करो। तो जो उचित लगता है वो करो, वो ईरान में पहले से ही दिया हुआ डिसीजन कि अगर सेंट्रल सत्ता से अगर आपका संपर्क नहीं हो पा रहा, कई दफा ये भी होता है कि पूरा सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं दुश्मन देश, कि आपका जो नेटवर्क है जो सूचना का, उसी को तबाह कर दिया। तो अब सूचना का नेटवर्क जब तबाह कर दिया तो सूचना इधर से उधर जाएगी नहीं, तो अब किन कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो जाएगी, क्या करे न करे। तो वो सूचना तंत्र भी ध्वस्त करने के बाद भी ईरान का जो फोर्स है वो काम करते रहे, ऐसी व्यवस्था क्रिएट की। और बताया गया कि इसके लिए 20 साल का रिसर्च है। जो ईरान इराक युद्ध हुआ था, ईरान इराक युद्ध के बाद खामनेई के साथ बैठ करके जो सेना के जो और दूसरे कमांडर्स हैं, उन लोगों ने बैठ के रणनीति बनाई कि कैसे जो है आने वाले समय में अगर कोई दुनिया का दूसरा देश हम पर कब्जा करना चाहे या हम हमारी सत्ता बदलना चाहे, हमारे भीतर, हमारे देश के भीतर उत्पात मचाना चाहे, तो कैसे उसको ब्रेक करें। और इसलिए मोसाद हो चाहे CIA हो, इसका भी फंक्शन ईरान में काम नहीं किया। देखिए ट्रंप ने खूब नारे लगाए कि खामनेई का जो बेटा है, जो सुप्रीम लीडर बनाया गया है, वो मार दिया गया है, वो बेहोश है, वो कोमा में है, वो फलाना है, वो तमाम कहा। लेकिन फिर दूसरे दिन ये अनाउंस करता है अमेरिका कि जो उसके बारे में सूचना देगा, मुस्तफा खामेनेई के बारे में, उसको $10 मिलियन इनाम के तौर पे दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ट्रंप के बातें, ट्रंप के दावे, ट्रंप की शेखी जो है, ढोंग है, ढकोसला है, झूठ बोलता रहता है। ये सबको पता चल गया, ये पूरी दुनिया को पता चल गया। इसलिए अमेरिका अब मजाक की तरह हो गया है। देखिए कितने रील बन रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। दूसरी तरफ ईरान जो है, ईरान ने दोनों काम किया। एक तो नैतिक जो बल है वो उसने इकट्ठा किया, दुनिया के देश ईरान के साथ खड़े हुए, और जो देश अमेरिका से चिढ़े हुए थे, वो देश भी धीरे धीरे करके ईरान की तरफ शिफ्ट होते चले गए, कुछ नहीं तो न्यूट्रल हो गए। और अब स्थिति है कि ईरान कह रहा है कि युद्ध हमारी शर्तों पर रुकेगा, हम रोकेंगे। और ये बात सही है। और जो ईरान ने कहा है कि ये जो अमेरिका या कोई देश बार बार जो है युद्ध करता है, जब मन करता है कहीं युद्ध कर देता है, बम फेंक आता है, और उसके बाद वो सीज फायर कराता है, फिर दूसरी बार बम फेंक देता है, हमें इसकी गारंटी चाहिए कि कोई देश दूसरे देश पर ऐसी स्थिति क्रिएट न करे। और इनकी ताकत क्या है? अमेरिका की ताकत है पैसा, डॉलर। डॉलर को तोड़ने की तैयारी जो है ब्रिक्स देशों ने की थी, और ब्रिक्स देशों से घबरा करके ट्रंप ने यह निर्णय लिया जिसमें भारत को भयंकर गालियां दी। नरेंद्र मोदी जी झुक गए, एप्स्टीन फाइल आके खड़ा हो गया, तमाम चीजें हो गई, और ऐसा लगा कि ब्रिक्स बिखर गया। चूंकि चीन भी जो है अमेरिका के दबाव में है, चूंकि चीन में जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। रूस जो है कमजोर हो चुका है, ब्राजील जो है वो भी दबाव में रहा। भारत का तो देख ही लिया क्या हुआ, कि घुटनों पे आकर के जो है नाक रगड़ने लगे। 85 बार ट्रंप ने कहा कि जो है, यहां तक कह दिया कि हम किसी भी दिन करियर खराब कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी चुप रहे,
ये नहीं बोला गया कि तुम कौन हो करियर कराने वाले, अपना करियर देखो। कभी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा। यहाँ जो उनके भक्त हैं वो राहुल गांधी पे, नेहरू पर कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन ट्रंप पे बोलने की किसी की औकात न हुई, न संसद में न संसद के बाहर। इससे पता चला कि भारत का नेतृत्व कितना कमजोर है। इसलिए गौरव गोगोई ने उस दिन जो कहा, जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए जो गौरव गोगोई ने कहा कि कमजोर और बुजदिल नेतृत्व है, वो साबित हुआ। आप कुछ लोगों को किताबें दिखा दिखा करके लहराते हैं, नेहरू एडवीना का और फलाने का और ढिमकाने का। अरे नेहरू की वो किताब पढ़ा दो, लगा दो कोर्स में कि भैया जो ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, वो पूरी किताब पढ़े। नेहरू के खिलाफ क्या क्या आलोचना है, क्या क्या नेहरू का काला पक्ष था, लिख दो किताब, पढ़ा दो देश को, खत्म कहानी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसद का वक्त क्यों खराब कर रहे हैं? इतनी सारी किताबें पढ़ाई जाती है, उसमें एक किताब डाल दो ग्रेजुएशन में कि भैया नेहरू एडवीना का कितना घटिया टक्कर था, ये पढ़ो इस किताब में। नहीं हो तो निशिकांत दुबे खुद बैठ के लिख देगा आप किताब, इतना तो पढ़ ही लिया। तो नरेंद्र मोदी जो है घटिया तंत्र खड़ा किया अपने देश में लड़ने के लिए। नतीजा हुआ कि अपने देश में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान चल रहा है, सवर्ण और दलित पिछड़ा चल रहा है, और बीजेपी वर्सेज बाकी पार्टियां चल रहा है। बीजेपी क्या करती है, ईडी सीबीआई भेज दिया, डरा दिया, चुप हो गए। तो ईडी सीबीआई जो है कब तक काम करेगी? वही हुआ अमेरिका के साथ कि तुम्हारी दादागिरी कब तक चलेगी। और इस दादागिरी को तोड़ने का जो काम किया, एक तो मिडिल ईस्ट में जो सैनिक अड्डे हैं, अभी कल भी कहा ईरान के चीफ ने, जो सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश पर, जिस भी देश से अमेरिका अटैक करेगा, जिसके भी सैन्य एयरबेस से या सैन्य ठिकानों से अमेरिका हमारे देश पे अटैक करेगा, हम उस देश पर अटैक करेंगे। गल्फ कंट्री जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि उनको इतना अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। अभी उनके यहाँ जब तोड़ फोड़ हो गई, उनके यहाँ विद्रोह की स्थिति बन गई है, क्योंकि वहां भी अब ये बात आ गई है कि ये मुसलमान की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो ईरान लड़ रहा है, इस्लाम की लड़ाई कोई लड़ रहा है, फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है तो ईरान लड़ रहा है। और ये जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं जो इस्लाम के नाम पर कहलाते हैं, 56 देश और 57 देश, ये बेसिकली किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, न इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा है, न मानवीयता की लड़ाई लड़ रहा है, ये अमेरिका की दलाली कर रहा है। ये बात जो है गल्फ कंट्रीज के आम लोगों में भी चली गई है। ये है कि अभी हो सकता है विद्रोह ना हो इन देशों में, लेकिन आने वाले समय में वहां भी राजशाही के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे। और अमेरिका बचाने वाली पोजीशन में नहीं है, न इजरायल को बचा पा रहा है अमेरिका। ट्रंप ने भले घोषणा कर दी कि जो है अगर हम नहीं आते युद्ध में तो बर्बाद हो जाता इजरायल। अरे तो युद्ध में आकर के कहाँ इजरायल को बचा लिया भाई? इजरायल के जो है नेतन्याहू के बारे में खबर चल रही है कि नेतन्याहू मार दिए गए। खबर सही है गलत है इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई, अलग अलग तरीके से चीज चल रही है। ये भी हुआ कि एआई वीडियो चल रहा है, नेतन्याहू का भी वीडियो चल रहा है कि वो देखो मलबे के नीचे दबा हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले तो उसने जो है ऑनलाइन प्रेस को संबोधित किया था, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए? लोग बात कर रहे हैं इस पर। तो ये सारी चीजें जो है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अमेरिका के कंट्रोल से चीजें बाहर जा चुकी। अब हॉर्मुज को जिस तरह से हथियार बनाया है ईरान ने, वो अपने आप में चमत्कारिक है। और समझ लिया ईरान कि ये जो इन इन ये जो देश है, व्यापार ही इनका मूल है, व्यापार ही इन देशों को चला रहा है। तो व्यापार को अगर ठप कर दो, ये धंधे को अगर कमजोर कर दो, तो जो तेल है पूरी दुनिया को तेल चाहिए, और इसको अगर बाधित कर देते हो तो गल्फ कंट्रीज की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन तमाम देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में है, क्योंकि जो तेल बेच करके जो खा रहे थे, जो पैसे आ रहे थे, वो सारा रुका हुआ है। और बाकी जो देश है, हरमुज को जो कंट्रोल किया है, अब अमेरिका ने कहा कि हरमुज पे हम बम मार के हम ठीक कर देंगे, हमने ठीक कर दिया है, वगैरह वगैरह तमाम किस्म की बातें आती रही, लेकिन हरमुज अभी भी ईरान के नियंत्रण में है। अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा, और अमेरिका जानता है ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर हाँ हरमुज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अमेरिका, तो उसके परिणाम भयानक आ सकते हैं। और अमेरिका के एक जहाज को जो है, टैंकर को जो है, ईरान ने उसी खाड़ी में जो है जला भी दिया।
ये भी है। तो अमेरिका के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। और ये जो कमजोर नस है अमेरिका की, वो कमजोर नस है बिजनेस, डॉलर, हथियार। वो दूसरों को लड़ाई में उलझाता है, डराता है, और फिर अपने डॉलर की दादागिरी कायम रखता है। इस बार डॉलर की दादागिरी को चैलेंज दिया, और रूस जो है, अब तो अमेरिका के भी मंत्री ने कह दिया कि इसका फायदा रूस को हो रहा है। रूस जो है महंगे दाम में तेल बेच रहा है, और अमेरिका को भी मजबूरी हुई कि अमेरिका को कहना पड़ा कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो। कहाँ तो तुमने ट्रंप लगाया था, सब पे टैरिफ लगा दिया, भारत पे भी टैरिफ लगा दिया 25%। रूस से तेल क्यों खरीदा? और अब जब तुमसे तेल खरीद रहे हैं तो तुम्हारी औकात ही नहीं है बेचने की, तुम तेल पहुंचा नहीं सकते हो। फिर कहा कि रूस से तेल खरीद लो। थूक के चाटना किसको कहते हैं? इसी को थूक के चाटना कहते हैं। और ये थूक करके चाटना अमेरिका का जो है, आने वाले समय में जब ये युद्ध एक सेचुरेशन पॉइंट में आ जाएगा या खत्म हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा झापड़ ईरान ने अमेरिका को मारा है। और देखिए भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप जो है सस्ता तेल खरीद रहे थे रूस से, और अमेरिका के दबाव में आए, रूस से आपने तेल खरीदना बंद किया, अमेरिका से तेल खरीदना शुरू किया। वेनेजुएला से तेल आने लगा हिंदुस्तान, जो महंगा भी था। और अब वापस जब अमेरिका कह रहा है कि आप जो है उधर ही तेल खरीद लो रूस से, तो रूस ने 1.5 गुना बढ़ा दिया। जो $60 प्रति बैरल दे रहा था, वो $90 प्रति बैरल दे रहा है। छूट दे रहा था, उसके अलावा वो छूट बंद कर दी। तो आपदा में अफसर क्या केवल नरेंद्र मोदी जानते हैं? दूसरे आपदा में अफसर नहीं जानते हैं? तो कुल मिलाकर के ईरान ने तो अपना सीना चौड़ा कर लिया, लेकिन जो 56 इंच था हमारे देश के भीतर, वो 32 इंच आप पे आके सिमट गया। अभी गटर मीडिया में चल रहा है, ये देखो जहाज आ गए, अब तेल का संकट खत्म, गैस का संकट खत्म। मैं खबर देख रहा था कि जो है कमर्शियल गैस जो है, उसकी जो पाबंदी लगी थी, वो भी खत्म कर दी गई। अच्छी बात है, खत्म कर दी गई, लेकिन किस शर्त? आपको ईरान के सामने जो है कहना पड़ा कि प्लीज आने दो हमारे टैंकर, हमारे जहाज। और ईरान ने जो है लाज रखी भारत की। मैं एक और पढ़ रहा था, उसमें है कि खामेनेई साहब जो है भारत की कितनी तारीफ करते थे, भारत से कितना प्यार करते थे। और आज भी खामेनेई के उसी विचारधारा पे ईरान खड़ा है। भारत उसके लिए मित्र राष्ट्र। अब अभी भक्त बोलने लगे हैं कुछ और। तो दरअसल हकीकत यह है कि हमको अपने दोस्तों की पहचान होनी चाहिए, हमारे दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। और ये जो अमेरिका वाला अंदाज है कि हम सबको डरा करके अपने वश में कर लेंगे, ये घटिया सोच है। हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन ये संविधान मानते कहाँ? मनुस्मृति वाले यही करते हैं। और मनुस्मृति ही है कि जिसकी वजह से हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। 85% लोगों को 15% लोग कंट्रोल करेंगे, उनको आदमी का जीवन भी नहीं जीने देंगे, सामान्य जीवन नहीं जीने देंगे, तो देश कैसे बचेगा?